नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम यूपी के जितने भी सांस्कृतिक संस्थान हैं उनकी स्थापना की जो सन है उसको ट्रिक से याद करेंगे। और इसमें बच्चों को बहुत समस्या आती है और मैं गारंटी देता हूँ आज के बाद इनको आप कभी भी नहीं भूलेंगे और आज आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यूपी के सांस्कृतिक संस्थानों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है सांस्कृतिक विभाग की स्थापना, आपको याद रखनी है। तो ये 1957 में हुई थी। अब देखिए हम ट्रिक क्या लगाएंगे इसमें, आपको 1900 सभी में, मतलब जब जितने भी संस्थान हैं उनकी स्थापना सब 1900 में ही हुई है, ठीक है। बस आपको लास्ट के 2 अंक याद रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 1957 में हमें 57 याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे आप याद करेंगे कि संस्कृति का यूज आजकल देखो मोदी जी कर रहे हैं अपनी सत्ता बनाने के लिए। अब देखिए कैसे संस्कृति, मतलब हमारा कल्चर। अब वो जिस राज्य में जाते हैं तो उस राज्य की वेशभूषा में अपने आप को बिल्कुल ढाल लेते हैं, वैसे ही कपड़े पहन लेते हैं, टोपी लगा लेते हैं, कहीं पगड़ी बांध लेते हैं। तो वो संस्कृति तो है जो वहाँ पे यूज होती है, लोग वैसे कपड़े पहन रहे हैं। तो आप ऐसे सोचेंगे कि सांस्कृतिक विभाग की स्थापना यानी संस्कृति विभाग का जो सबसे ज़्यादा अच्छा यूज किया है वो मोदी ने किया है अपनी सत्ता बनाने के लिए। तो सत्ता बना आपको निकल आएगी, ठीक है। या ऐसे सोचो कि संस्कृति हमारी कौन बचाए हुए हैं, तो संत बनाए हुए हैं। कौन बनाए हुए हैं? संत बनाए रखे हैं, ठीक है। संत बनाए से 57 निकल आएगा, क्योंकि संत हमारी संस्कृति के क्या कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, जो अच्छे संत हैं। अब जो राम रहीम जैसे हैं वो तो बिगाड़ रहे हैं। तो फिलहाल आप इसको ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। यूपी में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना, इसकी बात करते हैं। तो आप यहाँ पढ़ेंगे संगीत नाटक, बस इतना। अब देखिए संगीत नाटक, तो संगीत नाटक और हमें याद करना है 63, है ना, 63। तो ध्यान से पढ़ोगे कि संगीत और नाटक के लिए सब तरसत हैं, तरसत है ना, तरसत आपका निकल आएगा। तो संगीत नाटक के लिए महिलाएं तो बहुत ज़्यादा तरसती हैं, खाना नहीं बनाएंगी टाइम पे, और मतलब संगीत नाटक जरूर शाम को देखेंगी। तो आप ऐसे सोचेंगे, आपका परमानेंट आपको याद रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। राज्य ललित कला अकादमी हमें याद रखनी है। अब इसमें आप पढ़ेंगे केवल ललित कला। अब देखिए ललित कला को आप पढ़ें, ललित को हम लली पढ़ते हैं और कला को पढ़ लो काल, है ना। अब लली अगर कला काल कर रही है आपके पास, समझो बा सेट हो गई, 62 याद रखना है ना। तो आप ऐसे सोचेंगे बा क्या हो गई, बा सेट हो गई, वो सेट हो गई, वो सेट से 62 निकल आएगा। अगर भाई लली काल कर दे आपके पास तो समझो वो सेट हो गई, तो बा सेट वो सेट 62 निकल आएगा, ठीक है। ऐसे इसको आप याद रखेंगे। या लली काल कला भी कर रही, कला करने मतलब नौटंकी करना, तो नौटंकी क्यों करती है, ताकि वह सेट हो जाए किसी से। ऐसे आप सोच लेंगे, परमानेंट आपको याद रहेगा। कभी भूल जाएं तो हमसे कहना। आगे चलते हैं। हमें इसके अध्यक्ष याद रखने हैं, ललित कला अकादमी के अध्यक्ष। तो प्रथम अध्यक्ष क्या होंगे भाई, प्रथम बार जब लली काल करती है तो आपको बोलो क्या आता है, संपूर्ण आनंद आता है। मतलब वो पल आप जीवन भर नहीं भुला पाते हैं। तो आप ऐसे सोचेंगे लली जब भी आपके पास काल कर दे फर्स्ट टाइम, तो ये प्रथम हो गए। तो फर्स्ट टाइम जब भी काल करती है तो आपका वो दिन ना संपूर्ण आनंद में बीता है, वो दिन आपको हमेशा जीवन भर याद रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको संपूर्ण आनंद मिलता है, ऐसे आप इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे भारतीय नाटक अकादमी की स्थापना 1975 में हुई थी। कैसे याद रखोगे, हमें 2 अंक याद करने हैं, मतलब 75 याद करना है। तो 75 को हम ऐसे पढ़ सकते हैं पीछे हट, है ना। पीछे हट से क्या निकलेगा, पीछे हट जब भी पढ़ोगे तो 75 निकल आएगा। अब देखिए जब भी भार तेंदुआ में पढ़ोगे तो भारी तेंदुआ, आप क्या पढ़ोगे इसको कि भारी तेंदुआ आ गया आपका सामने। अब बताओ भारी तेंदुआ आपके सामने आएगा तो आप पीछे हटेंगे, पीछे हट से 75 निकलेगा, 75 है ना, यानी भारी तेंदुआ है। नहीं तो आपको क्या कर देगा, पचर आपका कर देगा। ऐसे सोच लो 75 तब भी निकल आएगा, नहीं तो पीछे हट से बढ़िया लिंक होगा, आप ऐसे याद रखेंगे। अब देखिए इसके प्रथम अध्यक्ष याद रखने हैं। भारत नाट्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन है, अमृतलाल नागर। कैसे याद रखोगे, देखिए भारी तेंदुआ आपके सामने आया तो आपको वो मृत कर सकता है, अमृत निकल आएगा, है ना। और लाल कर सकता है, तो आपको मृत कर सकता है, लाल कर सकता है। भारी तेंदुआ आपके सामने आया प्रथम बार तो आपको क्या करेगा, मृत कर देगा, लाल कर देगा। तो अमृतलाल नागर निकल आएंगे। एक बार ध्यान से वीडियो देखिए और आप भूल जाएं कभी ज़िंदगी में तो हमसे कहिएगा। अब आगे बात करते हैं हम भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना हुई 1926 में। अब हमें 26 याद करना है, तो 26 में हमें छवि याद करना है, मतलब 26। देखिए भारत के खंड आप पढ़ेंगे, भातखंडे को, भारत का अगर कोई खंड कर देगा, टुकड़े कर देगा, भारत का नक्शा बिगड़ेगा, मतलब भारत की छवि बिगड़ेगी। भारत की क्या बिगड़ेगी, छवि बिगड़ेगी। तो 26 आपको याद रहेगा। अब विष्णु नारायण भातखंडे तो आपको याद रहेंगे संस्थापक, क्योंकि भातखंडे आ रहा है। आगे चलते हैं। आगे कथक संस्थान की स्थापना आपको याद रखनी है, कब हुई थी, 1988-89 में।
ठीक है। अब ये लखनऊ में हुई थी, इनकी हम सारे अभी भी ये भी याद करेंगे कि ये संस्थान है कहाँ, इसको भी हम ट्रिक से याद करेंगे। अभी आप फोकस करेंगे केवल सन पर, ठीक है। अगर आपको याद रह जाता है तो अच्छी बात है। तो राष्ट्रीय कथक की हम बात करें तो जब भी रात्रि मतलब रात में आप कथक गए, मतलब थक गए, कथक में शब्द है कथक गए, अरे कथक गए, थक गए भाई, तो थक गए तो मतलब आप क्या होता है जब थक जाते हैं हम, तो बोलो हमारे ऐंठन होती है, मांसपेशियों में क्या होती है, ऐंठन होती है। बस आप ऐसे सोचेंगे मांसपेशियाँ मेरी बार बार ऐंठती हैं, है ना, बार बार ऐंठती हैं, तो बार बार 8 आएगा। बस आप इतना सोचेंगे तो 2 बार 8। अब भाई बात 3 बार तो लगा नहीं दोगे तो संत बन जाएगी 19,888, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय जैन विद्या शोध संस्थान की 1990 में स्थापना हुई। अब हमें 90 याद करना, मतलब 90 याद करना है, ठीक है। अब देखिए रात्रि में आप जान के साथ विद्या पे शोध करेंगे, जैन को पढ़ लो, जैन मतलब धर्म है, बट हमें आप जान को अपनी जान पढ़ लो, जो आपको सपनों की रानी है ना, उसको थोड़ा याद करो इस समय। और उसके साथ अगर रात में रात्रि मतलब राष्ट्रीय मतलब रात्रि में जान के साथ विद्या पे शोध करोगे तो बोलो तुम्हारे नए नए 0 आएंगे या 9 बार 0 आएंगे, नए नए 0 आएंगे भाई, क्योंकि रात में तुम अगर उसके साथ शोध करोगे तो क्या पढ़ोगे, है ना, ऐसे सोचोगे तो याद रहेगा। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, इसकी स्थापना हुई 1986 में, और अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना भी 1986 में, है ना। तो हमें 86 याद करना है। तो अब 86 को कैसे याद करोगे, देखिए जब भी आप पढ़ोगे इसको, यहाँ पढ़ोगे बौद्ध शोध, बौद्ध मतलब बुद्ध भगवान ने जो शोध किया है, जो अपना एक धर्म दे के गए बौद्ध धर्म, तो उस पर जो शोध करके गए हैं, तो वो अभी दुनिया में छाया सा है। बस आप ऐसे सोचेंगे वो अभी छाया सा है, तो 86 निकल आएगा ना, छाया सा है 86, या बौद्ध भगवान इसीलिए तो छाये से हैं दुनिया में, तो 86 आपको याद रहेगा। और अयोध्या पे शोध क्या हुआ भाई, राम मूर्ति वहाँ से निकली, मस्जिद टूटी, तो वहाँ शोध होते होते सुप्रीम कोर्ट मामला गया, वहाँ पे स्थापना हुई आज अयोध्या में राम मंदिर की, तो वो अयोध्या इस समय शोध हुआ, तो उस पर राम मंदिर राम लला की स्थापना हुई, तो वो इस समय छाया सा है, तो 86 आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं भारत कला भवन की 1920 में स्थापना हुई, तो हमें 20 याद करना है। 20 को आप बीच पढ़ लो, ठीक है, क्या पढ़ लो, बीच, 20 निकलेगा। अब देखिए जब भी आप भारत में कला बनाते हैं भवन पर, या कोई भी कला भी बनाता है, मान लो नॉर्मल कला सोच लो, भारत में जो कला बनती है हम कला भी बनाते हैं, या भवन भी बनाते हैं, मतलब मकान में जैसे हम लोग डिजाइनिंग करते हैं ना ऊपर छत में, वो डिजाइनिंग में हम बिल्कुल बीच में करते हैं, या हम पेज पे भी कला बनाते हैं तो बोलो बीच में बनाते हैं ना, पेज पे भी कला बनाते हैं तो बोलो बीच में बनाते हैं, तो बीच से क्या निकल आएगा, 20 निकल आएगा। बस इतना आप सोचेंगे। और भारत में कला बीच में बनाते हैं, तो ये परिषद भी याद रहेगा और भवन भी याद रहेगा, मतलब भारत कला भवन और भारत कला परिषद दोनों की स्थापना 1920 में, तो आसानी से आपको याद रहेगी। कला भारत में कला भवन में बनाएं या कहीं भी बनाएं, वो बीच में बनती है, तो पेज के बीच में, या मकान की छत जो होती है छत के बीच में। आपने देखी हुई बढ़िया बढ़िया फूल लोग बनाते हैं। आगे चलते हैं, पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई 1951 में। अब देखिए पुरातत्व विभाग जब भी आप पढ़ेंगे तो पुरातत्व में निकला है पुरा, यानी इसको पूरी पढ़ लो, और तत्ती तत्ती, पूरा तत्ता तत्ता मतलब पूरी तत्ती तत्ती, तत्ती तत्ती मतलब गरम गरम, देहाती वर्ड है, तो पूरी तत्ती तत्ती है। तो आप बताओ 51 याद करना है, तो आप 51 लिखो, तो 1 बनाओ भाई, 1 खाओ, पूरी तत्ती तत्ती है तो 1 बनाओ 1 खाओ, तभी तत्ती तत्ती तो मिलेगी पूरी। बस आप ऐसे सोचेंगे, आपको हमेशा याद रहेगा 1 बनाओ 1 खाओ, 51 आपका निकल आएगा, 1 बना से 51, 1 बनाओ 1 खाओ, ठीक है, तो 1 बना से 51 भाई, पूरी तत्ती तत्ती आप चाहते हो तो 1 बनाओ तो 1 ही खाओ, तो 51 निकल आएगा। आगे चलते हैं, आगे है कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911 में। अब इसको कैसे याद रखोगे, हमें 11 याद करना है ये, है ना। अब देखिए कला है, शिल्प है, ये कला होती, कला है मतलब आर्ट बनाना है, तो हमें एक ब्रश चाहिए, है ना। और शिल्प मतलब पत्थर पे जो गोदा जाता है, पत्थर पे कुछ भी लिखा जाता है, उसको शिल्प बोलते हैं। थोड़ी देर के लिए आप ऐसे सोचिए कोई मूर्ति बनाई जा रही है, ऐसे सोच लेंगे, तो वहाँ पे एक छेनी चाहिए, ऐसी छेनी देखो कैसी होती, खड़ी होती, तो बस ऐसे सोच लेंगे, एक ब्रश और एक छेनी, तो वो 11 आपको याद रह जाएगा। ऐसे आप सोचेंगे तो आपको याद रहेगा। आगे जनजातीय लोक एवं संस्कृति संस्थान याद रखना है, हमें याद करना है 9 और 6। आप ध्यान देना, जो जनजातियाँ हैं आपने देखा होगा वो अपनी संस्कृति को बिल्कुल संभाल के रखे हुए हैं, अभी भी उन्होंने अपनी संस्कृति को छोड़ा नहीं है। वही कपड़े पहनना, वही त्यौहार मनाना, उसी तरह की सारी जड़ी बूटियाँ अभी जंगल में सर्च करते हैं। तो आप ऐसे सोचेंगे कि जनजातियों ने जो अपनी संस्कृति है वो उसको नहीं छोड़ा, नहीं से 9 और छोड़ा से 6, इतना भी सोच लेंगे उन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, छोड़ा से 6 निकल आएगा। अगर लास्ट का भी डिजिट आपको याद है तो आपका टिक हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं, उत्तर
प्रदेश चलचित्र निगम, अब देखो चलचित्र का मतलब है मूवी से, थिएटर से, है ना। तो अब बताओ चलचित्र जहाँ भी चलेगा, मूवी जहाँ भी चलेगी, तो अब पीछे हट कैसे याद रखोगे भाई, पीछे हटोगे नहीं आप, क्योंकि उसमें ही देखते ही रहोगे मूवी, है ना। ऐसे सोच लोगे कि भाई जब मूवी चलती है तो हम पीछे नहीं हटते, वहीं चिपके रहते हैं। कुछ भी हमें अगर टॉयलेट भी आ रही है ना तो हम हिलते नहीं थे, बचपन थोड़ा याद करो। तो ऐसे आप सोचेंगे, अभी भी ऐसा होता है, अगर कोई अच्छी मूवी चल रही है तो आप हिलते नहीं हैं, देखते रहते हैं, नहीं पीछे नहीं हटते हैं, पीछे नहीं हटते हैं तो 75 निकल आएगा। और आपको कुछ याद रखना है, जैसे वाराणसी को भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं, आपको याद रखना है। भारत की धार्मिक राजधानी भी वाराणसी को कहते हैं। तो वाराणसी 2 राजधानियाँ हैं, एक तो भारत की धार्मिक राजधानी है और एक सांस्कृतिक राजधानी है। और आपको याद रखना है उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, ये इलाहाबाद में है, इसको भी आप याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं, हमने क्वेश्चन दिए प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और कोशिश करिए आंसर को टिक करने की, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी की स्थापना लखनऊ में कब की गई, तो लली जब भी पढ़ोगे, लली काल करती तो समझो बा सेट हो गई, बा सेट हो गई, तो मतलब 1962। आपको रट जाएंगे भाई, आपको ऑप्शन भी नहीं देगा ना, तब भी आपको क्लिक होंगे अगर आपने सही से वीडियो देखा होगा। अब उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विभाग की स्थापना, अब देखिए सांस्कृतिक विभाग का, संस्कृति का सबसे ज़्यादा यूज किया है, सत्ता बनाने में यूज हुआ है, तो 1957, क्योंकि सत्ता बनाने में संस्कृति का सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है आजकल, ऐसे आप सोचेंगे याद रहेगा। उत्तर प्रदेश में भारत कला परिषद की स्थापना कब हुई भाई, अब हमने बताया था चाहे भारत में कला हो चाहे भारत में कला भवन हो, कला हमेशा कहाँ बनती है भारत में, हमेशा भवन के बीच में, पेज के बीच में हमेशा बनती, तो आपको 1920 याद रहेगा, 20 मतलब 20 आपका क्लिक होगा। उत्तर प्रदेश में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब हुई, अब यहाँ पढ़ोगे कला में ब्रश चाहिए एक, और शिल्प मतलब पत्थर पे कुछ मतलब आपको उकेरना है, उसके लिए एक छेनी चाहिए, तो 11 आपका ऐसे निकल आएगा। ऐसे 1-2 बार आप लिखेंगे आपको याद रह जाएगा। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक, जब भी आप पढ़ेंगे कथक संस्थान, कथक गए तो मतलब हमारी मांसपेशियाँ बोलो बार बार ऐंठती हैं, बार बार ऐंठती से डबल बार 8। तो आई होप दोस्तों आपको ट्रिक पसंद आई होगी, और मैं मतलब दावा करता हूँ ऐसी ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, और एक बार में ये आपको याद हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।